बड़ी खबर, पीटीआई टीचर्स को अब लगातार वो अपना जेल भरो आंदोलन को तेज करने में लगे हैं। प्रदेश भर में पीटीआई टीचर्स ने प्रदर्शन किया है और परिवार समेत प्रदर्शन पर पीटीआई टीचर अब उतर चुके हैं। दरअसल नौकरी बहाली की मांग लगातार पीटीआई टीचर्स कर रहे हैं और इसी को लेकर के पीटीआई टीचर्स का जेल भरो आंदोलन, प्रदेश भर में पीटीआई टीचर्स का ये प्रदर्शन, परिवार समेत प्रदर्शन पर अब पीटीआई टीचर्स उतर चुके हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये अब पीटीआई टीचर्स की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, आंदोलन जेल भरो, और इसी को लेकर के अब वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। यानी कि पीटीआई टीचर्स अपने परिवार के सदस्यों के साथ अब इस आंदोलन में उनको भी शरीक करना चाहते हैं, उनको भी शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी से उनका परिवार चलता है। तो ऐसे में अगर उनके ऊपर किसी भी रूप में किसी भी फैसले का प्रभाव पड़ता है तो यानी कि इसका असर उनके परिवार पर भी होता है। और इसीलिए पीटीआई टीचर्स अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अब आंदोलन कर रहे हैं। नौकरी बहाली की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि नौकरी बहाली की मांग जो कि पीटीआई टीचर्स कर रहे हैं, उसको लेकर के यह आंदोलन किया जा रहा है। और यहां पर कहा जा रहा है कि 1983 परिवारों को उजाड़ा गया है। यह आप देख सकते हैं, यहां बैनर हैं, पैम्फलेट्स हैं, हाथों में तख्तियां हैं। टीचर्स बार बार यह कह रहे हैं सरकार उनकी सुने, लेकिन क्या यह आवाज आज पीटीआई टीचर्स की मांग जो है वो क्या सरकार तक पहुंचेगी, और क्या सरकार इस विषय पर कोई संज्ञान लेगी, कोई ध्यान देगी, और क्या इस विषय पर कोई निर्णय लिया जा सकेगा, क्या कोई बातचीत होगी, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी, ये सभी चीजें हैं। लेकिन नौकरी बहाली की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि पीटीआई टीचर्स जो कि इससे पहले तक अपनी मांगों को लेकर खुद ही लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब परिवार के सदस्यों को भी इस लड़ाई में उतार दिया गया है, आंदोलन शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल शुभेंदु, अभी जो आज पीटीआई टीचर्स जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जो गिरफ्तारी देंगे उसमें न केवल परिवार के सदस्य बल्कि छोटे छोटे बच्चे जो उनके हैं उनको भी इसके अंदर शामिल कर दिया गया है। और सरकार से लगातार आर पार लड़ाई की जो है ये लोग तैयारी करके बैठे हैं कि सरकार या तो इनको जो विधानसभा में अध्यादेश है वो लेकर आए और उसके तहत इनको जो है वापस नौकरी ज्वाइन कराए, अन्यथा ये लोग परिवार के साथ अब आगे की लड़ाई परिवार के साथ आर पार लड़ेंगे। जी शुभेंदु, लेकिन मनोज, ये जो कहा जा रहा है बार बार कि परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया गया, तो आखिर पीटीआई टीचर्स का कहना इस पर क्या है? क्यों आखिर परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया? क्या इससे पहले तक, क्योंकि अगर उनकी रोजी रोटी पर कोई संकट आता है तो इसका असर यानी कि परिवार के सदस्यों पर भी पड़ेगा, तो ये कारण है या कोई और वजह भी इसके पीछे नजर आती है? जी बिल्कुल शुभेंदु, सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पीटीआई टीचर्स है जिन्होंने 10 साल 12 साल की नौकरी कर ली और जिनकी उम्र आज लगभग 50 साल है, वो कोई दूसरी नौकरी करने के काबिल नहीं है। इस वजह से जो एक इनके परिवार के ऊपर जो आर्थिक संकट है उसको इनके सामना करना पड़ रहा है। दूसरी एक चीज और सामने निकल के आई कि टीचर्स जो है जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान बैंक से लोन लिए हुए थे, चाहे वो हाउस लोन हो या अन्य किसी लोन हो या एजुकेशन लोन हो बच्चों के, उन लोनों को फिर ये लोग कहां से चुका पाएंगे, क्योंकि लोन ये ले चुके हैं, नौकरियां इनकी जा चुकी हैं। नौकरियां जाने के बाद पूरे परिवार को आगे जो समस्या आने वाली आर्थिक समस्या उसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी इन लोगों ने परिवार के सदस्यों को इसमें शामिल किया। लेकिन क्या अभी तक बातचीत किसी तरीके से हो पाई है प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से? क्या इस विषय को लेकर के जो लगातार मांग उठाई जा रही है टीचर्स की तरफ से, क्या वो सरकार तक पहुंच पा रही है आवाज? बात सरकार तक आवाज पहुंचने की जाए शुभेंदु, तो ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि टीचर्स से जब हमने बात करना चाहा, टीचर्स ने बताया कि अभी तक सरकार के नुमाइंदों या सरकार की तरफ से उनके पास कोई भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि सरकार उनसे जो है इस मामले पर बैठकर बातचीत करना चाहती है या फिर सरकार जो है उनसे इसका कोई समाधान निकालना चाहती है। टीचर्स का कहना है कि सरकार अपनी जो मांगे हैं या जो दुर्व्यवहार है वो दुर्व्यवहार हमारे साथ करिए, हमारी मांगे नहीं मांग रही है। सरकार अपने जो डिसीजन है उसके ऊपर अभी तक अड़ी है। जी शुभेंदु, ठीक है, सरकार का जो निर्णय है अभी तक सरकार अपने उसी निर्णय पर अडिग है, लेकिन लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार कितना सहमत हो पाती है, क्या उनके विषय में फिर से विचार करेगी, देखना होगा। लेकिन इस बीच एक और